Hello dear students, welcome to my channel. Today I am going to start a new chapter of mathematics, that is relation and function. In previous video I have already discussed all the concept of set theory. So पहले जाके आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिए, उसके बाद रिलेशन की कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा बिकॉज रिलेशन में सेट का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रिलेशन से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। So what is the Cartesian product? Suppose you have a two non-empty set x and y. If we write x cross y is equal to AB such that A belongs to x and B belongs to y, then it is called Cartesian product of x and y. यहाँ पे जो A होगा और B होगा दोनों x और y का एलिमेंट ही होना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, आइए एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये दो सेट है, सेट ए जिसका एलिमेंट है 7 8 और सेट बी जिसका एलिमेंट है 5 4 2। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x क्रॉस y कैलकुलेट करना है और उसके बाद फिर y क्रॉस x कैलकुलेट करना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले x क्रॉस y को कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए ये अपना सेट x है जिसमें ये दोनों एलिमेंट्स हैं और मान लीजिए ये सेट y है, इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग चाह क्या रहे हैं कि एक्स वाई का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखे। पहले तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 7 5 फिर 7 4 और 7 2, कुछ इस तरह से ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना, इस एलिमेंट को इसके साथ रिलेट करना है, फिर इसको इसके साथ रिलेट करना और फिर इसको इसके साथ रिलेट करना है, कुछ इस तरह से। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 7 5, फिर दूसरा क्या आ रहा है 7 4 और फिर आ जाएगा 7 2 और इसके बाद हम लोग के पास आ जाएगा 8 5 फिर 8 4 और फिर 8 2। ये जो आया यही अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया x क्रॉस y। ठीक है, इसी तरह से आप लोग y क्रॉस x भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, मान लो ये सेट y है और ये सेट x है। अब y क्रॉस x की बात होगी तो सबसे पहले क्या होगा, इस 5 को हम लोग 7 के साथ रिलेट करेंगे, फिर 5 को 8 के साथ रिलेट करेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो यहाँ से हम लोग को क्या रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से हम लोग के पास आ जाएगा 5 7 फिर 5 8। फिर इसके बाद क्या करना, इस 4 को 7 के साथ और 4 को 8 के साथ। तो यहाँ से देखो कुछ ऐसा आ जाएगा और फिर क्या करना, 2 को 7 के साथ और 2 को 8 के साथ। तो देखो यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा y क्रॉस x हो गया और इसका जो एलिमेंट होगा ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ गया। तो देखो ये x क्रॉस y हुआ और ये y क्रॉस x हुआ। और देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट का डिफिनीशन क्या है, यहाँ पे जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो x का होना चाहिए और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट y का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट x का एलिमेंट है। 7 8 किससे बिलोंग कर रहा है, x से बिलोंग कर रहा है, तो ये x का एलिमेंट है। और बाकी का सारा एलिमेंट किसका होना चाहिए, y का। तो देखो ये सारा भी y का ही एलिमेंट है। तो यहाँ से आपको ये वाली डेफिनेशन और भी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसी तरह जब y क्रॉस x की बात करेंगे तो यहाँ का इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ये सारे एलिमेंट y का होगा और इसका सेकंड एलिमेंट x का होगा। आप देख सकते हैं। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। बट ध्यान रखना x क्रॉस y और y क्रॉस x दोनों सेम नहीं होता है। यहाँ पे देख सकते हो x की जगह पे क्या है 7 है जबकि यहाँ पे 5 है। मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होता है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल्स होता है, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट्स के इक्वल होता है। देखो यहाँ पे कोई भी इक्वल्स नहीं है। तो यहाँ से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है x क्रॉस y और y क्रॉस x दोनों आपस में इक्वल्स नहीं होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ ही गया है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, यहाँ पे देखो ये जो ए बी है इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए है और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट बी है। फर्स्ट वाला x का होना चाहिए और सेकंड वाला y का होना चाहिए। यहीं पे अगर y क्रॉस x रहेगा तो फर्स्ट वाला y का होगा और सेकंड वाला x का होगा। इसी को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब मान लीजिए कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल्स होता है यदि उसका फर्स्ट एलिमेंट उसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और उसका सेकंड एलिमेंट उस ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट का इक्वल हो। मीन्स दोनों सेम हो, तभी हम लोग बोलेंगे कि हमारा ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है। जैसे ये देखिए, ये अगर 2 4 है और कोई दूसरा ऑर्डर्ड पेयर भी 2 4 ही है तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर आपस में इक्वल्स है। ठीक है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट भी
2 है और दूसरा एलिमेंट भी 2 ही है, और मीन्स इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट है इसका भी फर्स्ट एलिमेंट वही है, और इसका जो सेकंड एलिमेंट है उसका भी सेकंड एलिमेंट यही है, इसलिए ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इक्वल्स है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ बोथ ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल्स। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल्स होता है जब उसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट्स का इक्वल हो और ये सेकेंड एलिमेंट इसके इक्वल्स हो, तो ऑर्डर्ड पेयर भी हमारा इक्वल्स होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3, और दूसरा क्या होगा, y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ P इज अ सेट जिसका एलिमेंट क्या है ABC एंड Q कोई एक सिंगलटन सेट है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट R है, फ्रॉम सेट P टू कार्टेशियन प्रोडक्ट Q एंड Q टू कार्टेशियन प्रोडक्ट P, आर दीज टू प्रोडक्ट्स आर इक्वल और नोट। आपको ये बताना है। देखो ये P है, इसके पास ये सारे एलिमेंट है A B C, और ये Q है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट R है, और हम लोग क्या चाह रहे हैं, P क्रॉस Q कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देखो ये इससे रिलेट करेंगे एक बार इसको, और फिर इसको इससे रिलेट करेंगे, सारा एलिमेंट एक ही एलिमेंट से रिलेट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा AR BR CR। वहीं पे यदि हम लोग बात करें Q क्रॉस P की, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P की जगह पे ABC। तो ये इससे रिलेट होगा तो यहाँ से आ जाएगा RA, और जब ये इससे रिलेट होगा तो ये हो जाएगा RB, और जब ये इससे रिलेट होगा तो ये क्या हो जाएगा, RC। अब आपको ये बताना है कि ये दोनों आपस में इक्वल्स है क्या। तो देखो इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3, सॉरी देखो ऊपर वाला में 3 ऑर्डर्ड पेयर है और इसमें भी 3 ऑर्डर्ड पेयर है। तो आप लोग बोलोगे कि सर ये तो इक्वल है, बट इक्वल तभी होगा जब इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट आपस में इक्वल्स हो। ऐसा तो है नहीं, देख सकते हो इसका फर्स्ट एलिमेंट B है और इसका फर्स्ट एलिमेंट R है, तो ये दोनों आपस में इक्वल्स नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में इक्वल्स नहीं है। चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें G और H कोई दो नॉन इम्पूटी सेट है जिसका एलिमेंट ये और ये दिया हुआ है। आपको क्या करना है, G क्रॉस H कैलकुलेट करना है और फिर H क्रॉस G कैलकुलेट करना है। ये तो बहुत इजी है, आप लोग कर लोगे। मान लो कि ये सेट G है जिसमें ये दो एलिमेंट है 7 8, और ये H है जिसमें ये 3 एलिमेंट है 5 4 2। आपको क्या करना है, पहले 7 को 5 से रिलेट कीजिए, फिर 4 से रिलेट कीजिए और फिर 2 से रिलेट कीजिए। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये जो हमारा आ रहा है ये क्या है, G क्रॉस H, ये आ जाएगा 7 5 7 4 और फिर 7 2। अब क्या करना है, 8 को एक बार 5 से रिलेट करना है और फिर 4 से और फिर 2 से। तो यहाँ से क्या आएगा, 8 5 और फिर 8 4 और फिर 8 2। तो यही अपना G क्रॉस H हो गया। इसी प्रकार आप H क्रॉस G भी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ ये करना होगा, H को पहले लिखना होगा। सो देखो यहाँ से H क्रॉस G के लिए आपको क्या करना, पहले 5 को आप 7 से रिलेट कीजिए, फिर 5 को 8 से रिलेट कीजिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 7 5 8, और फिर 4 को आपको 7 से रिलेट करना है और 4 को फिर 8 से रिलेट करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 7 और फिर 4 8, और फिर 2 को 7 से रिलेट करना है और फिर 2 को 8 से भी रिलेट करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 7 और 2 8। यही हो गया H क्रॉस G। आई थिंक आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए अच्छे से आ गया होगा, और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है ये भी आ ही गया होगा। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, बेसिकली इसमें सेट थ्योरी का यूज किया गया है और उसके बाद इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज हुआ है। तो आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसका सॉल्यूशंस दे दूंगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए यदि cardinality of x is equal to n and cardinality of y is equal to m, then Cartesian product of x y is equal to m क्रॉस n होता है या m मल्टीप्लाइड बाय n होता है। आइए कुछ एग्जांपल की हेल्प से इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो बच्चों, यहाँ पे दो नॉन इम्पटी सेट है x एंड y, जिसमें x की कार्डिनलिटी 2 है और y की कार्डिनलिटी 3 है। तो जब आप x क्रॉस y करोगे तो ये 2 इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 6 ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी प्रकार जब y क्रॉस x करोगे तो इसमें y की कार्डिनलिटी 3 है और x की कार्डिनलिटी 2 है, तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। ये भी देखो 6 ही आएगा। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मीनिंग यही है। आइए कुछ और भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कोई सेट A है और इस पे क्या करना है, इस पे कार्टेशियन प्रोडक्ट परफॉर्म करना है 3 टाइम्स। तो दो वाला तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आइए पहले इसको करते हैं। ये आपका सेट ए है और ये भी आपका सेट ए ही है। इसका एलिमेंट -1 1 है और इसका भी एलिमेंट -1 1 है। ए क्रॉस ए करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस एलिमेंट को इसके साथ रिलेट कीजिए और इसको इसके साथ रिलेट कीजिए। तो देखो यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 और फिर मिल जाएगा आपको -1 और 1। और फिर क्या करना होगा, इसको इससे रिलेट कीजिए और इसको इससे रिलेट कीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 -1 1 और 1। ये आ गया अपना ए क्रॉस ए। तो देखो बच्चों, ए क्रॉस ए क्या आ रहा है यहाँ से, -1 तो ये हो जाएगा -1 और फिर -1 1 और फिर आएगा 1 -1 और हमारा लास्ट क्या है 1 1। ये क्या हो गया, ये हो गया ए क्रॉस ए। अब देखो ए के पास क्या है, ए के पास है -1 और 1। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इसका क्रॉस इसके साथ निकाला जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इसको इसके साथ रिलेट कीजिए और फिर इसको इसके साथ भी रिलेट कीजिए। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से कुछ ऐसा आ जाएगा -1 और फिर -1 और फिर -1 और 1। और अब क्या करना है, इसको इसके साथ रिलेट कीजिए और इसको इसके साथ रिलेट कीजिए। तो देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा, -1 1 और फिर -1 और उसके बाद -1 1 1। अब क्या करना, इसको एक बार इसके साथ रिलेट करना है और फिर इसको इसके साथ भी रिलेट करना है। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 1 -1 -1 और ये 1। अब क्या करना है, इसको एक बार इसके साथ रिलेट करना है और फिर इसके साथ भी रिलेट करना है। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 1 -1 और फिर ये 1 1 1। ठीक है, तो देखो कितना टोटल ऑर्डर्ड पेयर आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये वाली जो रूल मैंने बताया था, इससे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ए के कार्डिनलिटी कितना है, 2 है और इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये 8 के इक्वल्स हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे यही आ रहा है। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यही हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑर्डर्ड पेयर, ये सारी कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद आप लोग एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही आराम से सॉल्व कर लोगे। बट फिर भी आपको कुछ भी डाउट है या कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट कीजिए। And if you are watching first time on my channel, then please subscribe to my channel. And thank you so much for watching this video.